कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से जोरदार स्वागत किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल से अधिक मध्य प्रदेश में नई सरकार को हो गया है, मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बने, लगातार भ्रष्टाचार की रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार की अधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वह चाहे किसने की जमीन छीनने को लेकर हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके हो। 5 मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 रुपए बहनों को देने की बात हुई थी, 27 रुपए 100 रुपए गेहूं, 31 रुपए 100 धन और 6 रुपए 1000 रुपए सोयाबीन बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियां की बात कही थी। एक भी वह बात जो चुनाव में बोली थी, सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी की नई भारत में 3 एजेंसियों ने कार्रवाई की, पर तालाब में सबसे छोटी मछली पर कार्रवाई पर इसके पीछे कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं, जिस तरीके से के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, हम पूरे ताकत से सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ इसी आंचल का था, उससे पता लगा कि वायदा खिलाफी, यह धोखे वाले लोग मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाना चाहती है। ऐसा सबसे पहले तो मैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल 1.25 साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने, लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की जमीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके। 5 गारंटी मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूँ, 3100 के धान और 6000 रुपया सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में बोली, इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली पे कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था तो कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला है। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। मैं समझता हूं कि जो विजयपुर का उपचुनाव हुआ, इसी अंचल का था, उस पर मैसेज दिया कि ये वादा खिलाफी, ये धोखे वाले लोग, इनको मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाना चाहती है। ऐसा यही नहीं हुआ, ऐसा महाकौशल में, अमरवाड़ा में भी हुआ था, हमें टेबल पे हराया, और ऐसा ही बुधनी में भी 1,30,000 वोट कम करके हुआ। मतलब पब्लिक का मन परिवर्तित हो रहा है। केवल कर्ज की, करप्शन की, क्राइम की और कमीशन की सरकार है। एक भी मंत्री, चाहे वो ग्वालियर के मंत्री भी हो, एक भी मंत्री आज जांच हो जाए तो ईमानदारी से सब जेल की सलाखों में हो, बाहर नहीं रह सकता बीजेपी। एक ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ करप्शन नहीं होता, एक टीआई ऐसा नहीं है जो बिना पैसे दिए यहाँ आता है, एक एसपी डीएम ऐसा नहीं है जो बिना सौदे से उसको जिला मिलता। ऐसे हालात बद से बदतर हो गए कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अभी पत्रकारों पर हमले होना, भोपाल में एक पत्रकार साथी को जिस तरीके से जलील किया गया, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग थाने में जाकर बैठे, नेताओं के घरों पे गए, बीजेपी के ऑफिस में गए, उनके प्रवक्ताओं को बुलाया, मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकती।